प्यारे बच्चों, मैंने कल आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि 1 डेढ़ 2 घंटे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि 15 से 20 मिनट की वीडियो भी आपके लिए काफी है। और मैं आपके लिए वो वीडियो रोजाना शाम 6 बजे इस चैनल पर लेकर आऊंगा। लेकिन आज की ये वीडियो तो उससे भी छोटी है, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ 7 मिनट का लेक्चर दिया है और आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर स्टोरी के फॉर्म में पूरा खत्म है। अगर आपने कुकू एफएम का नाम सुना होगा तो बिल्कुल उसी तर्ज पर मैंने ऑडियो समरी के रूप में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इस वीडियो में पढ़ाया है। आप इसको गौर से सुने और मैं आपसे बता रहा हूं कि मैंने A to Z चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की तरह ही ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप पर टॉपर्स कोर्स में बना रखा है। चलिए, आप इस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऑडियो समरी को एंजॉय करिए और आपके जो पूरे 21 चैप्टर हैं इंग्लिश के और साथ में हिंदी के भी जितने चैप्टर्स हैं वो सारे आपको इसी फॉर्म में ऐप पर मिल जाएंगे टॉपर्स कोर्स में। खैर, इस वीडियो को आप एंजॉय करिए, इस ऑडियो समरी को सुनिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। एक एस्से जिसे लिखा है महात्मा गांधी ने। ये एस्से उनकी ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से लिया गया है, जहां उन्होंने इंडियन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बीच कंपेयर किया है। गांधी जी कहते हैं कि मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है कि जो सभ्यता हमारे पूर्वजों ने यानी हमारे एंसेस्टर्स ने विकसित की है वो दुनिया में कहीं भी मात खाने वाली नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज की बराबरी कोई दूसरी सभ्यता नहीं कर सकती। दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें थीं। रोमन साम्राज्य था, ग्रीस की सभ्यता थी, इजिप्ट यानी मिस्र के फेरोज थे। उन सबों की शक्तियां टूट गईं, खत्म हो गईं। आज कोई भी सभ्यता देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर हम अपनी भारतीय सभ्यता की बात करें तो इन सब के बीच हमारी भारतीय सभ्यता अटल है और ये इसकी खूबसूरती है। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सिविलाइजेशन का डेफिनेशन मेरी नज़र में क्या है, तो सिविलाइजेशन वो मोड ऑफ कंडक्ट है जो मनुष्य को उसके फर्ज का रास्ता बताता है। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि गुजराती में सिविलाइजेशन का क्या मतलब है, तो गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट यानी अच्छा चरित्र। वो कहते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है वो एक रेस्टलेस बर्ड है, यानी बेआराम पंछी है, बेआराम परिंदा है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। जितना ये पाता है उतना ही चाहता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है। गालिब के शब्दों में, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे डिजायर्स की एक लिमिट तय कर दी। उन्होंने देखा कि ये जो खुशी है, हैप्पीनेस है, एक मेंटल कंडीशन है। कोई इसलिए दुखी नहीं रहता कि वो गरीब है या इसलिए खुश नहीं रहता कि वो अमीर है। अक्सर अमीरों को दुखी और गरीबों को खुश देखा गया है। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आपके डिजायर्स कितने हैं। आपने अगर अपने डिजायर्स को कम कर दिया तो आप खुश रहेंगे। आपने अपने अगर डिजायर को बढ़ाया तो आप नाखुश रहेंगे। आगे फिर कहते हैं गांधी जी कि हमारे पूर्वजों ने गांव में रहना क्यों पसंद किया, उन्होंने शहरों में जिंदगी क्यों नहीं गुजारी। उन्होंने देखा कि शहरों में चोरों का, डाकुओं का गैंग था, वहां वेश्याएं थी, वहां लोग थे जो लोगों को लालच देते थे, दलाल थे वहां। इसलिए हमारे पूर्वजों ने गांव में रहना पसंद किया और उन्होंने ट्रू होम रूल को एंजॉय किया। उन्होंने कहा कि जो भारतीय सभ्यता का डेफिनेशन मैंने दिया है वही यहाँ के योगियों ने, ऋषि मुनियों ने दिया है। फिर आगे दोनों सभ्यता के बीच तुलना करते हुए वो कहते हैं कि हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो नैतिकता की पूजा करती है, जबकि पश्चिमी सभ्यता भौतिकता की पूजा करती है। हम मोरालिटी में बिलीव करते हैं, वो लोग इमोरालिटी में यानी अनैतिकता में बिलीव करते हैं।
हम अपने हैंड्स एंड फीट पर भरोसा करते हैं, हाथ और पैर पर, वो मशीनों पर डिपेंड करते हैं। हमारी जो सभ्यता है, हम गॉड में बिलीव रखते हैं, विश्वास रखते हैं, हम आस्तिक हैं, वो गॉडलेस सिविलाइजेशन के लोग हैं, वो भगवान में विश्वास नहीं रखते। ऐसा नहीं है, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं पश्चिम से नफरत करता हूं, बल्कि मैं पश्चिम को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी सीखी हैं पश्चिमी सभ्यता से। मैंने वहां से वेस्टर्न लिटरेचर सीखा है। लेकिन एक चीज है कि दोनों सभ्यताओं के एक्सपीरियंस के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम लोग अपनी सभ्यता से ही चिपके रहें, इसको ऐसे गले लगा लें जैसे एक बच्चा अपनी मां की छाती से चिपका होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वजों को मशीनों का आविष्कार नहीं आता था, बल्कि उन्होंने इसलिए नहीं किया कि हम इसके गुलाम बन जाएंगे। उन्होंने देखा कि जो पश्चिमी सभ्यता है ये केवल वस्तुवाद है, वस्तुओं की पूजा है। वो कहते हैं कि अगर दोनों सिविलाइजेशन की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि कोई सिविलाइजेशन खराब है, बल्कि अपने अपने परिवेश में दोनों सही है। लेकिन अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप अपनी सभ्यता को गले लगा लें। वो कहते हैं कि लोगों की आंखें चौंधिया गई हैं पश्चिम के आविष्कार को देख करके। अगर पश्चिम ने दुनिया को आविष्कार कर बहुत सारी चीजें दी हैं, तो हमने भी दुनिया को बहुत कुछ दिया है। हमने भी दुनिया को पाठ पढ़ाया है धर्म का, यानी रिलीजन का, स्पिरिट का, सोल का। हमने धर्म का पाठ पढ़ाया, हमने भाव का पाठ पढ़ाया, हमने आत्मा का पाठ पढ़ाया। लेकिन लोगों के पास उन आविष्कारों को देखने के लिए आंखें नहीं हैं। वो कहते हैं कुछ ऐसा तो है हिंदुत्व ने जिसने इसको जरूर जिंदा रखा हुआ है, वरना आज आप देखते हैं बेबीलोन की, सीरिया की, पर्सिया की, इजिप्ट की, रोम की, ये सब सभ्यता कहां गई? सारी सभ्यताएं दुनिया से मिट गई, लेकिन आज भी भारतीय सभ्यता जिंदा है। अपने चारों तरफ नजर दौड़ाओ, आप ये कहने पर विवश हो जाओगे, मजबूर हो जाओगे, यू विल बी कंस्ट्रेन्ड टू से दैट आई सी इंडिया स्टिल लिविंग। मैं आज भी भारत को जिंदा देखता हूं, जो एंशिएंट इंडिया है हमारा। वो कहते हैं हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर, हमारा स्वराज अपने वांट्स को मल्टीप्लाई करने में नहीं है, सेल्फ इंटेलिजेंस में नहीं है, बल्कि अपने वांट्स को, अपनी ख्वाहिशों को डिनाई करने में है। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हो कि अपनी एक अलग पहचान हो, तो आप पश्चिमी सभ्यता को कॉपी करना बंद कर दो, वरना आप अपनी असल पहचान खो दोगे। वो कहते हैं अगर आपको जिंदगी गुजारनी है तो आप अपनी लाइफ को स्पेंड करो, जो वेस्ट के ही एक फिलॉसफर ने कहा था, एक पश्चिमी फिलॉसफर ने, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन, उच्च विचार। इसी आदर्श पर अपने जीवन को गुजारें और अपनी सभ्यता को गले लगा लें। इन्हीं शब्दों के साथ गांधी जी ने अपने हिस्से को एंड किया है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैं हर एक बच्चे के कमेंट का वेट कर रहा हूं। और अगर आप चाहते हैं कि आप बुक पोर्शन के 21 चैप्टर की ऑडियो समरी, जो आपकी रेनबो बुक है, उसके 21वें चैप्टर की अगर आप ऑडियो समरी पाना चाहते हैं, अगर आप हिंदी बुक के A to Z चैप्टर की ऑडियो समरी पाना चाहते हैं, तो आपको कहीं और नहीं जाना है, बल्कि आपको टॉपर्स कोर्स ज्वाइन करना है, जहां इंग्लिश के साथ हिंदी का कोर्स बिल्कुल फ्री है। और अगर आपके पास इंग्लिश की ये बुक रेनबो और हिंदी की बुक तरंग नहीं है, तो आज के आज खरीदिए। अगर आपको ये बुक्स आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिल रही हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। आपके डिस्ट्रिक्ट में ये बुक कहां पर मिलेगी आपको बता दिया जाएगा। आप चाहें तो ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप पर ऑनलाइन अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। किसी भी बुक या कोर्स के सिलसिले में कोई क्वेरी करनी हो तो ये नंबर है, आप इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।